साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग जीवधारियों का वर्गीकरण से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें 32 क्वेश्चन है, करीब-करीब 10 या 15 मिनट का क्वेश्चन होगा और आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चलते हैं देर न करते हुए क्वेश्चन पे। दिया हुआ है क्वेश्चन है कि जेनेरा प्लांटेरम नामक किताब किसने लिखी थी? ऑप्शन ए है है लिनियस, वेल्थम हुकर, एंगलर पेटल और हचिंसन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और होगा लिनियस होंगे। जनेरा प्लांटेरम नामक किताब का लेखक हैं लिनियस। वाटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो वाटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय है कोलकाता में, तो इसका आंसर सी सही होगा। पादप और जंतु आपस में कैसे भिन्न है? पादप और जंतु आपस में कैसे भिन्न है? प्रचलन, उपाय चयन और स्थानीय वृद्धि और अपचयन। तो स्थानीय वृद्धि से आपस में दोनों अलग हैं, यानी कि भिन्न है। तो इसका आंसर यस मतलब सी सही होगा। पौधे की आयु कैसे पता लगाता है? जड़ से, लंबाई से। इसमें लंबाई गलत लिखा हुआ है, लंबाई है। वृद्धि वाला है, सामान्य आकार है। तो जो वृद्धि का वाला होता है ना, उसको उसी से उसका वायु का पता लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए जैसे पेड़ है ना, इसको यहाँ से काट दिया जाएगा तो यह गोल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी में एक वलय होता है, इसी वलय के अनुसार पता चलता है कि यह कितने साल का, इसकी आयु कितनी है, ठीक है ना। तो इससे पता चलता है, तो वलय का वृद्धि वलय से संबंधित है। तो यह आंसर यस मतलब कि सही होगा। पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिका किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न है? पादप कोशिका और जंतु कोशिका किसकी उपस्थिति के कारण यह भिन्न होता है? तो पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर ये सही होगा, यानी अ सही होगा। आगे, स्पंज क्या है? स्पंज क्या है? एक जीवाश्म है, एक पादप है, एक जीव है, एक कवक है। तो स्पंज एक जीव है, इसका आंसर सी सही होगा। पुष्ट रहित पौधे होते हैं फर्गेम्स, बायोफाइट्स, थैलोफाइट्स, क्रिप्टोग्राम्स। तो इसका हो जाएगा क्रिप्टोगेम्स होता है, इसका आंसर द सही होगा। ब्रायोफाइट्स उभयचर कहलाते हैं क्योंकि वे ब्रायोफाइट्स जो उभयचर कहलाते हैं क्योंकि मेढक जैसे दिखते हैं, जल और स्थल दोनों पर चलते हैं। उभयचर जो होता है जल और थल दोनों पर पाए जाते हैं। तो इसका आंसर बी सही होगा, ब सही होगा। आगे, विज्ञान की शाखा किससे संबंधित है? विज्ञान की शाखा किससे संबंधित है? आकार किससे है? शारीरिक संरचना विज्ञान है, वर्गीकरण है और अर्थव्यवस्था उपयोग से है। तो इसका आंसर स हो जाएगा, यह हो जाएगा स, यानी कि सी। किस कुल के पुष्प का पुंकेसर अपने परागकोश तथा अपने पंखुड़ियों के साथ परस्पर लंब संलयित हो जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा द। यूफोरबिस एसी होता है, यूफोरबिसेव एसी होता है। तो इसका आंसर द सही होगा। दालें किस कुल से प्राप्त होता है? दालें जो होती हैं किस कुल से प्राप्त होता है? तो ये लेगुमिनेसी होता है, लेग्यूमिनेसी होता है। इसका आंसर ब सही होगा। निम्न में से कौन सा शब्द अशोक, इमली, कोरल से के वनस्पति विज्ञान जैसा है? मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है अशोक, इमली और कोरल के वनस्पति नाम जैसा है? तो इसका इंडिका हो जाएगा। इसका स हो जाएगा, इसका आंसर इंडिका होगा। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी, परपोसिकी, जीवाणु की और पारिस्थितिकी। तो यह माइकोलॉजी होता है, यह दोनों कंफ्यूज होता है माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी में। तो माइको जो लाजी होता है वो कवक के अध्ययन होता है, फाइको जो लाती होता है वह होता है सवाल के लिए। तो थोड़ा सा उसमें मिस्टेक होता है, तो इसको ध्यान से रखिए। कवक का अध्ययन जो होता है माइकोलॉजी में होता है। एग्रोनॉमी किससे संबंधित है? एग्रोनॉमी किससे संबंधित है? पादप एवं जानवरों, फसलीय पौधे, कृषि फलदार पौधे। तो फसलीय पौधे होते हैं। एग्रोनॉमी किससे संबंधित है? तो फसलीय पौधे से। इसका आंसर बी सही होगा। पीपर पौधे है, पीपर पौधे क्या है? झाड़ी है, छोटा वृक्ष है, बेल है, पेड़ है। तो यह बेल होगा, इसका आंसर सही होगा। फर्न किस वर्ग में आते हैं? फर्न किस वर्ग में आते हैं? तो वह टेरिडोफाइटा में आते हैं। इसका आंसर द सही होगा। निम्न में से कौन सा टेरिडोफाइटा के लिए सत्य है? निम्न में से कौन सा टेरिडोफाइटा के लिए सत्य है? तो यह इसका बीज उपस्थित रहता है। तो इसका आंसर सी सही होगा। निम्न में से कौन सा ब्रायोफाइटा के लिए असत्य है? ब्रायोफाइटा के लिए असत्य है तो वह है पुष्प की अनुपस्थिति, यानी कि ब्रायोफाइटा में पुष्प की अनुपस्थिति होती है। तो यह असत्य है। इसका आंसर देखिए, अनुपस्थिति मतलब कि ब्रायोफाइटा में कौन असत्य है? यहाँ इसके अनुसार जो है असत्य है, यानी कि पुष्प की अनुपस्थिति नहीं होती है इसमें ब्रायोफाइटा में। तो यह अनुपस्थिति लिखा है, तो इसका आंसर द सही होगा। निम्न में से किसे वैज्ञानिक जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो यह अरस्तु है, इसका आंसर भी सही होगा। निम्न में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहते हैं? तो अरस्तु को। तो इसका आंसर भी सही होगा।
जलीय पौधे का भोजन स्रोत कौन होता है? जलीय पौधे का स्रोत क्या होता है? पादप प्लवक होता है, समुद्री खरपतवार, जलीय प्लवक और प्राणी प्लवक। तो पादप प्लवक होता है, इसका आंसर ई सही होगा। आगे, बांस क्या है? जड़ी बूटी, पेड़, झाड़ियाँ, घास। तो यह घास है, इसका आंसर द सही होगा। पादप जगत वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया था? तो R H विटेकर ने किए थे, तो इसका आंसर बी सही होगा, R H विटेकर। आलू, टमाटर तथा बैगन किस संघ की प्रजातियां हैं? आलू, टमाटर तथा बैगन किस संघ की प्रजातियां हैं? तो यह सोलेनम के प्रजाति से है, तो इसका आंसर असही होगा। मैग्निफेरा इंडिका आम, सेलेनम ट्यूबरस आलू और पैंथेरा लियो शेर से में इंडिका, ट्यूरोसम और लियो किस का प्रदर्शित होता है? मतलब कौन सा? तो ये द्विनाम पद्धतियां हैं, जैसे यहाँ पे मैग्निफेरा इंडिका है तो इसी को द्विनाम पद्धति बोलते हैं, तो इसका आंसर असही होगा। हरित लवक धरी साधारण थाइलॉयड स्वपोषी एवं जलीय, ताजे और लवणीय जल होते हैं। कैसा? तो शैवाल होता है, यह जो होता है शैवाल जो होता है, यहाँ पे लिख देंगे शैवाल। जो शैवाल होता है वह हरित लवक धरी साधारण थाइलॉयड स्वपोषी और जलीय, ताजे और लवणीय जल के होते हैं, तो इसका आंसर सी सही होगा। निम्न में से कौन सा सवाल का वर्ग नहीं है? वर्ग नहीं है तो यह जो है जिम्नोस्पर्म है, इसका आंसर डी सही होगा। रोडोफाइसी के सदस्य समानता कौन से सवाल कहलाते हैं? रोडोफाइसी के सदस्य समानता कौन से सवाल कहलाते हैं? तो यह लाल होता है, इसका आंसर डी सही होगा। फियोसाइटी के सदस्य समानता कैसे होते हैं? फियोफाइसी यह रोडोफाइसी है और यह है फियोफाइसी। तो लाल तो नहीं होगा, तो यह भूरा हो गया, इसका आंसर भी सही होगा। यानी कि दो चीज है कि फियोफाइसी है भूरा से और रोडोफाइसी है लाल से संबंधित। आगे, सोलेनम, पेंट्यूनिया और धतूरा विभिन्न जातियों से संबंधित है, किंतु निम्न में से किस परिवार या कुल के अंदर आते हैं? तो यह सोलोनोसी होता है, इसका आंसर बी सही होगा। क्लोरोफाइसी के सदस्य समानतः होते हैं सदस्य किसमें? तो हरे रंग के होते हैं, तो इसका आंसर ए सही होगा। अब देखिए रोडोफाइसी हो गया, फाइसी और एक और था अभी देखे थे फियोफाइसी, यानी कि फियोफाइसी और रोडोफाइसी कौन सा था? तो लाल था, यह भूरा हो गया, और यह क्लोरोफाइसी जो होगा हरे से संबंधित है, तो इसका आंसर असही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? याद रखिए इसमें से सही नहीं दिया हुआ है, कौन सा है? तो जो बी है फियोफाइसी समानता लाल से नहीं, फियोफाइसी जो होता है भूरे रंग का होता है, भूरे रंग का। क्लोरोफाइसी हरा है, याद रखिएगा। रोडोफाइसी लाल है और फियोफाइसी भूरा है। तो यह फियोफाइसी है जो यहाँ पे लाल दिया हुआ, तो यहाँ पे ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, यानी कि इसका आंसर जो नहीं दिया हुआ है वह है बी। फियोफाइसी जो होता है लाल होता है, यहाँ पे देखिए फियोफाइसी लिखा है, ये सही है, तो इसका आंसर बी सही होगा। मांस के गेमेटोफाइट जीवन चक्र के प्रथम अगुणित अवस्था के अलावा दूसरी अवस्था कौन सी होती है? यह पत्ती नुमा होता है, इसका आंसर बी सही होगा। चलिए, और यह बायोफाइटा पादप जगत कहलाते हैं, मतलब क्या कहलाते हैं? उभयचर होता है। तो ब्रायोफाइट जो जगत पादप जगत के हैं उसको उभयचर बोलते हैं। तो इतना ही क्वेश्चन था, 33 क्वेश्चन। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय भारत।